सो नेक्स्ट आ जाते हैं टुवर्ड्स द डिजीज मलेरिया। मलेरिया की एपिडेमियोलॉजी में हमने स्टडी करना है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन एंड प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली जो आपको केसेस मिलेंगे वो फ्रॉम जुलाई टू नवंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर भी फेवरेबल होता है मलेरिया की ट्रांसमिशन के लिए और ह्यूमिडिटी भी फेवरेबल होती है मलेरिया की ट्रांसमिशन के लिए। और वहीं पे अगर प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए सो मोस्टली केसेस उन जगहों पे होंगे जहां पे रेनफॉल ज्यादा प्रिवलेंट है। और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में एवरी एज ग्रुप विल बी इफेक्टेड with males who are getting affected more as compared to females। और सिकल सेल डिजीज में सिकल हीमोग्लोबिन होने की वजह से दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया। डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें सो प्राइमरी डिटर्मिनेंट में हमारे पास आता है कॉजेटिव एजेंट दैट इज प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम की सब स्पीशीज हैं जैसे कि वाइवैक्स, जैसे कि ओवेल, जैसे कि मलेरिया एंड लास्ट में बट नॉट द लीस्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट डेंजरस वन, फेल्सीपैरम। और इसके साथ साथ एक और दैट इज नोलेसी। अब ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें मेमोराइज करो, क्योंकि अगर एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू वाइवैक्स, अब इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स वो यूनिक होंगे एज कंपेयर टू द वन हु इज प्रेजेंटिंग ड्यू टू फेल्सीपैरम। इसके साथ साथ सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास वही आ जाएंगे ओवर क्राउडिंग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई एल्टीट्यूड्स या फिर एग्रीकल्चरल एरियाज, क्योंकि वहां पे पानी का स्टे ज्यादा होता है, रेनफॉल्स होती हैं, एज अ रिजल्ट मलेरिया के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मलेरिया की ट्रांसमिशन के लिए 3 वेज हैं। सबसे पहला वेक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड में कॉन्जेनिटल भी हो सकती है ट्रांसमिशन, एंड थर्ड में डायरेक्ट भी हो सकती है ट्रांसमिशन। अगर थ्रू द वेक्टर ट्रांसमिशन हो रही है सो इसमें एजेंट कौन सा होगा हमारे पास, एनोफिलीज मॉस्किटो। Females of Anopheles mosquito, they are responsible for transmitting the disease from an infected individual to a healthy individual। और यहीं पे अगर रिकॉल करें सो डेंगू में कौन सा था मॉस्किटो, एडीज एजिप्टाई, लेकिन मलेरिया में क्या है, एनोफिलीज मॉस्किटो। सेकंड पे है कॉन्जेनिटल ट्रांसमिशन। इसमें अगर फीमेल ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इन्फेक्ट हो जाती है विद मलेरिया सो शी इज सिंपली गोइंग टू ट्रांसमिट द पैरासाइट्स टू हर बेबी एंड थस द बेबी विल present with malaria-like signs and symptoms। और डायरेक्ट में हमारे पास होगा पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और स्क्रीनिंग नहीं की गई फॉर मलेरियल पैरासाइट सो डिजीज की ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, पेशेंट ऑफ मलेरिया कैन प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। पहली स्टेज cold stage, second is the hot stage, and the last one is sweating stage। अगर पेशेंट कोल्ड स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है सो एक्सट्रीमली हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसी तरह अगर हॉट स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है सो फीवर इतना सिवियर होगा दैट इट इज गोइंग टू एक्सीड बियॉन्ड 106 फ़ारेनहाइट। और अगर स्वेटिंग स्टेज में है सो पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद इंटेंस स्वेटिंग दैट मे परसिस्ट फॉर 2 to 6 या फिर 2 to 4 आवर्स। अगर आप रिकॉल करो सो हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी प्लाज्मोडियम की, टोटल 5 टाइप्स। बेस्ड अपॉन दोज टाइप्स डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वाइवैक्स है या ओवेल है सो फीवर जो पेशेंट को होगा दैट विल बी टर्शियन इन नेचर, मीनिंग के फर्स्ट डे पर फीवर होगा एंड थर्ड डे पर फीवर होगा, सेकेंड डे पे फीवर नहीं मिलेगा। और इसी तरह अगर मलेरिया की फॉर्म है प्लाज्मोडियम की सो क्वार्टेरियन फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और इसमें क्या होगा कि फर्स्ट डे पर एंड फोर्थ डे पे फीवर देखने को मिलेगा, नॉट ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे। और ये होगा क्यों, ड्यू टू स्पेसिफिक लाइफ साइकिल ऑफ दीज स्पीशीज इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट।
और अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है ड्यू टू फेल्सीपेरम, तो तब किन साइंस एंड सिम्टम के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो फीवर होगा दैट इज नॉट गोइंग टू शो एनी पैटर्न, बट सिवियर फीवर के साथ और सिवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, लाइक ब्लैक वाटर फीवर, लाइक सेरिब्रल मलेरिया, एल्गिड मलेरिया या सेप्टिसिमिक मलेरिया। अगर पेशेंट डेवलप करता है ब्लैक वाटर फीवर, सो ये क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज्ड इन हेमोलिसिस, क्योंकि प्लाज्मोडियम दैट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, लीडिंग टू इंक्रीज्ड इन hemolysis. Increase in hemolysis will further increase hemoglobin concentration in the blood, leading to hemoglobinuria. अब ये जो hemoglobin है, when this will pass through the renal system, that is going to damage the kidneys and patient will develop acute renal failure. और अगर प्लाज्मोडियम CNS को इन्वॉल्व करेगा, सो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद सेरिब्रल मलेरिया। और कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर अलोंगसाइड कन्वल्जन्स, लीडिंग टू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पेशेंट। एंड इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, लीडिंग टू शॉक लाइक स्टेट, सो इसे हम कहेंगे एल्गिड मलेरिया। एंड दिस शॉक लाइक स्टेट विल लीड टू सर्कुलेटरी कोलैप्स ऑफ द पेशेंट। और अगर फेल्सीपेरम मलेरिया कॉज करता है सेप्टिसिमिक मलेरिया, सो ब्लड में पैरासिटिक लोड इंक्रीज मिलेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स सिमिलर टू दैट ऑफ टाइफाइड। अगर टाइफाइड की वीडियो नहीं देखी तो अलग से वीडियो बनाई हुई है, यहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो। ये इंक्रीज ऑफ पैरासिटिक लोड इंक्रीज करेगा हेमोलिसिस को, which will ultimately lead to spontaneous splenic rupture. Like without any trauma, spontaneously patient की जो spleen है वो rupture कर जाएगी। So these are the findings which are that of septicemic malaria. इसके नाम में sepsis है, लेकिन इसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि पैरासिटिक लोड इंक्रीज हो चुका है इन द पेशेंट सीरम। सो मलेरिया का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया, हाउ आर यू गोइंग टू डायग्नोस इट? सो फॉर डायग्नोसिस हम 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी, सेकंड पे डिपस्टिक टेस्ट एंड थर्ड पे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोस्कोपी में हमने थिक स्मीयर एंड थिन स्मीयर की तरफ जाना है। थिक स्मीयर में वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट और नॉट। वहीं पे थिन स्मीयर में हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, वेदर दिस स्पीशीज इज ऑफ वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, फेल्सीपेरम या फिर नोलिसी। और अगर डिपस्टिक टेस्ट परफॉर्म करना है, सो इसमें हमने डिटेक्ट करने हैं डायरेक्टली पैरासाइट्स के एंटीजेंस, और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में एंटीबॉडीज को मेजर करना है अगेंस्ट दीज एंटीजेंस। सो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया विद स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। अब करना है आपने ट्रीट कैसे करोगे? अब ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है वेदर यू हैव परफॉर्म्ड स्पेसिफिक लैब्स और नॉट, वेदर ये पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आया है या इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। अगर आपने प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनाया, मतलब लैब्स वगैरह नहीं करवाई, पेशेंट की हालत इतनी खराब है दैट यू डू नॉट हैव टाइम फॉर प्रॉपर लैब्स, तो तब आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है? आपने डायरेक्टली मूव कर जाना है टूवर्ड्स एंटी मलेरियल रिजीम। अब एंटी मलेरियल रिजीम डिपेंड करती है वेदर द एरिया इज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट या क्लोरोक्विन नॉन रेजिस्टेंट। अगर नॉन रेजिस्टेंट एरिया है, सो जस्ट आपने सिंगल डोज एडमिनिस्टर करनी है किसकी? क्लोरोक्विन की। बट अगर एरिया रेजिस्टेंट है टू क्लोरोक्विन, तब आपने किन ड्रग्स की तरफ जाना है? तब आ जाते हैं हमारे पास सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीमिथामीन। सो नॉन रेजिस्टेंट एरियाज में सिंगल डोज ऑफ क्लोरोक्विन इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। बट अगर रेजिस्टेंट है एरिया,
बट अगर रेजिस्टेंस है एरिया में टू क्लोरोक्विन देन यू हैव टू गो विथ सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीबिथामिन। बट अगर पेशेंट की कंडीशन सिवियर नहीं है एंड यू हैव टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन में आपने प्रॉपर लैब्स करवा ली, अब लैब्स शो करेंगी ऑर्गेनिज्म को, थिक स्मीयर थिन स्मीयर करवाया, ऑर्गेनिज्म को शो करेंगी या तो ऑर्गेनिज्म वाइवेक्स होगा, ओवेल होगा, मलेरिया होगा या फेल्सीपैरम होगा। सो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ रहा है, उसी के हिसाब से वी हैव टू गो विथ प्रॉपर रिजीम्स। अगर तो लैब्स ये शो करती हैं कि ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास वाइवेक्स आ रहा है, ओवेल आ रहा है या मलेरिया आ रहा है, तब आपने किन ड्रग्स की तरफ जाना है। तब प्रेफर्ड ड्रग्स में हमारे पास क्लोरोक्विन आ जाती है एंड प्रीमाक्विन। इन दोनों की कंबाइंड रिजीम आपने एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बट अगर लैब्स शो करती हैं कि ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास फेल्सीपैरम आ रहा है, तब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होगा फेल्सीपैरम या क्लोरोक्विन सेंसिटिव होगा। अगर तो क्लोरोक्विन सेंसिटिव है, सो जस्ट सिंपली वी हैव टू एडमिनिस्टर क्लोरोक्विन, just this drug for the treatment of these patients। लेकिन अगर फेल्सीपैरम रेजिस्टेंट है टूवर्ड्स क्लोरोक्विन, तो तब आपने किन ड्रग्स की तरफ जाना है। जिन ड्रग्स की तरफ जाना है उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, सल्फाडाइजीन प्लस पायरीमिथामिन प्लस प्रीमाक्विन। आपने पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया। अब हाउ आर यू गोइंग टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इसके लिए जरूरी है प्रॉपर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मोस्टली बेस करता है टू डिक्रीज द कॉन्टेक्ट विद मॉस्किटोज। और कैसे करना है कॉन्टेक्ट को डिक्रीज, थ्रू बेड नेट्स, थ्रू रिपेलेंट्स, थ्रू स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स, प्रॉपर इन्वायरमेंट कंट्रोल। और अगर विजिट हो रहा है टू अ एपिडेमिक एरिया ऑफ मलेरिया, सो प्रॉपर कीमो प्रोफाइलेक्सिस विथ कौन सी ड्रग, क्लोरोक्विन।